अत्यंत दुख का विषय है कि कश्मीर में पहलगाम में जो अत्यंत हृदय विदारक दुखद घटना हुई, कट्टर सांप्रदायिकता के जहर में अंधे हो रहे जो मुसलमान हैं, उन्हें आतंकी कहना भी बहुत उचित नहीं है। वे वस्तुतः धर्मांध जिहादी ही हैं, जिन्होंने पूछ पूछ करके हिंदुओं की नृशंस हत्या की। इस दुखद घटना ने संपूर्ण भारत राष्ट्र को झकझोर करके रख दिया है। सभी लोगों के मन अत्यंत व्यथित हैं। हम बहुत अधिक कोई समाचार देखते सुनते पढ़ते नहीं हैं, लेकिन कल जब हमें पूरी जानकारी इस घटना चक्र की हुई तो हमारे मन पर इसका इतना गहरा आघात हुआ कि आज प्रातःकाल सवेरे 4 बजे तक हम सो नहीं सके। इस घटना की इतनी अधिक पीड़ा मन में हुई, स्नान के लिए भी जाना पड़ा। 4 बजे के बाद, सवेरे 4 बजे के बाद मुश्किल से 1.5 घंटे के लिए हमने विश्राम किया, फिर स्नान करके अपने कार्य में लग गए। आज हमारा नित्य नियम भी दिन में 1 बजे के बाद 2:30 बजे तक अपना नित्य नियम, 2:30 पौने 3 बजे तक हमारा नित्य नियम हुआ। इस दिल दहला देने वाली, सबके भीतर आक्रोश भर देने वाली इस दुखद घटना को अब भारतीय सनातन हिंदू समाज को किसी भी अवस्था में सहन नहीं करना चाहिए। दुर्दांत अत्याचारी अन्यायी औरंगजेब के काल में ही श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्थापना करके इसे हिंदू शासन घोषित कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से महाराजा छत्रसाल, जो शिवाजी महाराज के अत्यंत अंतरंग थे, उन्होंने भी बुंदेलखंड क्षेत्र के बहुत बड़े भूभाग को, जिसमें कुछ अंश राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र की सीमा तक, उन्होंने अपने स्वतंत्र बुंदेली राज्य को भी हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया था। बहुत प्रसिद्ध है, इत बरहद उत सोनहद इत चंबल उत तोंस, छत्रसाल से लड़न की रही न काहू होंस। तो एक ही काल में इन दो इस देश के महान सपूतों ने, एक छत्रपति शिवाजी महाराज ने और दूसरे महाराजा छत्रसाल ने, इतना बड़ा कार्य किया। तो आज अब वह परिस्थिति पुनः निर्मित हो चुकी है कि अब बिना किसी संकोच के भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और इस देश के जनमानस को सुखी रखने के लिए, इस देश का विकास और इसके ज्ञान का प्रकाश समग्र विश्व में हो, इसके लिए केवल हिंदू को ही मताधिकार यहाँ हो और जो अहिंदू है वह मताधिकार से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाए। क्योंकि ये मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण देश का सत्यानाश हो रहा है और कुछ अभागे वर्ण संकर हिंदू जो अपने को कहते हैं, वे ही लोग केवल कुर्सी के लालच में, वोट के लालच में तुष्टीकरण की नीति अपनाए हुए हैं, जो देश के लिए घातक है। और उसका मुख्य कारण है वोटों का लालच। हम ये नहीं चाहते हैं कि उन लोगों की तरह बिना अपराध के किसी की नृशंस हत्या कर दी जाए। रहते हैं रहें, पर उन्हें मताधिकार न हो, न चुनाव में खड़े होने का अधिकार हो, न वोट देने का अधिकार हो। रहें, हाँ,
उनके पूर्वज हिंदू थे, यदि वे अपनी दुष्टता का त्याग करके और अपनी इस्लामिक कट्टरता का त्याग करके अपनी मुख्य धारा में वापस आकर भारतीय सनातनी हिंदू बनकर रहना चाहते हैं तो ही यहाँ रहें, अन्यथा इस देश में अब उनको रहने की आवश्यकता नहीं है। और भारत सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान में जहाँ भारतीय हिंदू रह रहे हैं और अत्यंत कष्टपूर्वक यातना सह करके रह रहे हैं, उनको यहाँ बुला लेना चाहिए और यहाँ के जो इस्लामिक उग्रवादी हैं उनको तत्काल यहाँ से निष्कासित करना चाहिए। दुख की बात यह है कि जो स्थिति पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है, अभी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हुआ और अभी भी हो रहा है, लगभग वैसी ही स्थिति या उससे भी खतरनाक स्थिति बंगाल की है। बंगाल भी जल रहा है आग से, और केवल बंगाल नहीं जल रहा है, यहाँ की धरती पर रहने वाले, यहाँ का अन्न जल खाकर अपना निर्वाह करने वाले भारत राष्ट्र के विरोधी जो इस्लामिक कट्टरता वाले लोग हैं, वे भी भीतर से तैयार बैठे हैं गृह युद्ध के लिए। तो अब आर पार की लड़ाई लड़ करके इस इस्लामिक आतंकवाद का सफाया होना ही चाहिए। और अब आवश्यकता है कि अपने आपसी सारे मतभेद मिटा करके हिंदू मात्र को एकजुट होना चाहिए और शपथ पूर्वक इस देश का विकास और इसकी निरंतर उन्नति हो, इसके लिए भारत राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा व्यक्त करते हुए संगठित होकर के मतदान करना चाहिए। और जो लोग हिंदू होकर के, भारतीय सनातनी होकर के मुस्लिम तुष्टीकरण के पीछे लगे हैं, उनका जाति से, समाज से पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोगों से किसी प्रकार का संपर्क संबंध नहीं रखना चाहिए। जिस गोरक्षा के लिए मुगल काल से लेकर अंग्रेजी शासन तक और स्वतंत्र भारत में 1966 तक गोरक्षा के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, आज भी गोवध भारत की धर्मप्राण धरती पर हो रहा है। गाय के रक्त से भारत की धरती रंजित हो रही है। उसका मुख्य हेतु है, कारण है हिंदू का असंगठित होना और कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हिंदुओं का हिंदुओं के ही बीच में फूट डालकर उनके मत को विभाजित करना। और यही कारण है कि गो हत्या जैसे भयंकर पाप हो रहे हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हिंदू समाज गो हत्या के भयंकर पाप से बचना चाहता है तो उसे जिन लोगों के षड्यंत्र के कारण, तुष्टीकरण के कारण गोवध हो रहा है, ऐसे लोगों का सर्वथा बहिष्कार और त्याग करना चाहिए। किसी भी अवस्था में उन्हें अपना वोट नहीं देना चाहिए। जो इस प्रकार की तुष्टीकरण की विचारधारा वालों को वोट देंगे, निश्चित ही वो प्रत्यक्ष गोवध के पाप के भागी होंगे। इसलिए हमारा संपूर्ण हिंदू समाज से यह आग्रह है कि वह संगठित होकर के, और भगवान करें कि यहाँ गृह युद्ध की स्थिति न आवे, लेकिन वातावरण जो दिखाई पड़ रहा है उससे लगता है कि यह देश गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। और उस समय भारत माता की के स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदू को अपने प्राणपण की बाजी लगा करके और भारत माता की जो गरिमा महिमा है उसकी सुरक्षा में अपने आत्म बलिदान के लिए, आत्मोत्सर्ग के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए। संत समाज को भी संगठित रहने की आवश्यकता है और भारतवर्ष में संतों से जुड़ा हुआ जितना हिंदू समाज है उनको कठोर शब्दों में और सबको एकजुट करने की आवश्यकता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट की घड़ी से देश उबरे
और जिन लोगों की नृशंस हत्या की गई है उनकी आत्मा को शांति मिले। वस्तुतः उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब जिन दुष्टों ने ये भयंकर कांड किया है उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। इस विकट परिस्थिति में जो इस्लामिक उग्रवाद की घटना का जश्न मना रहे हैं, ऐसे लोगों को जीवित रहने का अधिकार नहीं। उनको तो भारत सरकार को चाहिए कि गोली मार के समाप्त कर दे, जिससे दूसरे लोगों को इस प्रकार का दुस्साहस करने का प्रयास न रह जाए, दुस्साहस करने की हिम्मत उनके मन में न हो। ये देश का सौभाग्य है कि परम राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन मूल्यों के प्रति जिनमें आस्था और श्रद्धा है, ऐसे नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ये इनकी जो त्रिपुटी है, ये निश्चित ही देश के लिए इस समय बहुत अच्छी है। यही एक संतोष की बात है। आज पूरे हिंदू समाज को, शासन को अपना पूरा पुरजोर समर्थन देना चाहिए और जो निर्णय भारत सरकार ने लिए हैं, चाहे सिंधु जल समझौते को रोकने का निर्णय लिया है अथवा जो आवागमन बंद करने का निर्णय लिया है, इस पर अटल रहना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भारत सरकार को ये नहीं करना चाहिए, उन्हें राष्ट्रद्रोही मान करके कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। हम बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष की सर्वविध रक्षा हो, क्योंकि संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा के लिए भारत और भारतीयता की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। नारायण नारायण नारायण, हरि शरणम। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।